ट्रंप वॉशिंगटन पर कब्जा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के इस ऐलान को लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई है। लेकिन आज गाजा पर हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। मित्रों, आज गाजा को लेकर सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक दो पोस्ट किए। पहले पोस्ट में प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की हत्या का मुद्दा उठाया। दूसरे पोस्ट में प्रियंका गांधी ने गाजा को लेकर इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। इजराइल ने गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है। इनमें 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इजराइल ने गाजा में सैकड़ों लोगों को भूखे मार डाला है। प्रियंका गांधी के पोस्ट की आखिरी लाइन गौर से पढ़िए। दरअसल गाजा प्रेम के बहाने प्रियंका के निशाने पर भारत की सरकार है, लेकिन यह सियासी निशानेबाजी कैसे प्रियंका गांधी वर्सेस इजराइल की वैचारिक लड़ाई में बदल गई, आज आपको यह जरूर जानना चाहिए। प्रियंका गांधी के पोस्ट में इजराइल पर आरोप लगाए गए थे, इसलिए भारत में इजराइल के राजदूत ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने प्रियंका गांधी की पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि आपकी धोखेबाजी शर्मनाक है। इजराइल ने हमास के 25,000 आतंकवादियों को मारा है। इजराइल ने गाजा में 20 लाख टन अनाज पहुंचाया है। हमास इसे जब्त करने की कोशिश कर रहा है। भूखमरी के लिए हमास जिम्मेदार है। मित्रों, इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार के शब्दों को ध्यान से समझिए। उन्होंने प्रियंका गांधी के पोस्ट को धोखेबाजी और शर्मनाक बताया। उन्होंने प्रियंका गांधी को हमास के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी। ये बेहद गंभीर शब्द हैं। इन शब्दों से इजराइल का आक्रोश झलकता है। खासतौर पर ये शब्द तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब शब्द इजराइल के राजदूत में लिखे हो। इसे इजराइल का औपचारिक बयान भी माना जा सकता है, क्योंकि राजदूत मेजबान देश में अपने देश का प्रतिनिधि होता है और आमतौर पर राजदूत मेजबान देश के नेताओं पर टिप्पणी नहीं करते। मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि वियना समझौते में राजनयिकों के लिए जो आचार संहिता तय की गई है, उसके तहत राजनयिक मेजबान देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, मेजबान देश की आंतरिक राजनीति पर बयान नहीं देते। फिर इजराइल के राजदूत ने ऐसी तल्ख टिप्पणी क्यों की, इसे भी जानना आज आपके लिए जरूरी है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि इजराइल ने गाजा में 60,000 लोगों की हत्या की। यही आरोप हमास भी इजराइल पर लगाता है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इजराइल ने गाजा में बच्चों की हत्या की। यही आरोप हमास भी लगाता है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इजराइल की नाकेबंदी से गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं। यही आरोप हमास भी लगाता है। यानी प्रियंका गांधी ने वही आरोप दोहराए जो हमास इजराइल पर लगाता रहा है। यही बात इजराइल के राजदूत को चुभ गई। तभी उन्होंने प्रियंका गांधी को पोस्ट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह बताया कि प्रियंका गांधी हमास के प्रोपेगेंडा से भ्रमित हो गई है। यानी इजराइल के राजदूत ने सधे शब्दों में प्रियंका गांधी पर हमास की हिंसक विचारधारा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी के पोस्ट पर इजराइल की नाराजगी देखने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन ऐसे विवाद से दो देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ता है। मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम, ड्रोन, नाइट विजन उपकरण और मोटार का गोला तत्काल भेजा था। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद इजराइल ने खुलकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। इजराइल ने तब खुफिया और सुरक्षा तकनीक की जानकारी भी साझा की थी। 2016 में उरी और 2019 के पुलवामा आतंकी हमलों के बाद भी इजराइल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक का इजराइल ने समर्थन किया था। इजराइल ने कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। संक्षेप में कहें तो इजराइल भारत का टेस्टेड और ट्रस्टेड मित्र है। ऐसे में प्रियंका गांधी को इजराइल के विरोध में पोस्ट लिखने से पहले सोचना चाहिए था। सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है कि वो देश हित को महत्व दे। मित्रों, हम यहां आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी का गाजा प्रेम नया नहीं है। इससे पहले 16 दिसंबर 2024 को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची थी। बैग पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। प्रियंका गांधी के हैंडबैग पर फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। गाजा के मानवीय संकट को लेकर हर संवेदनशील व्यक्ति चिंतित है। प्रियंका गांधी भी इस संकट को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उनकी चिंता जायज है। लेकिन प्रियंका गांधी को समझना चाहिए कि गाजा के संकट के लिए इजराइल ही नहीं, हमास भी जिम्मेदार है।
क्योंकि युद्ध रोकने के लिए हुई शांति वार्ता से हमास पीछे हट गया था। हमास ने इजराइल के बंधकों को एक साथ रिहा करने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में हमास के आतंकवादियों पर राहत सामग्री लूटने का भी आरोप लगता रहा है। इसलिए आज हम प्रियंका गांधी से कहेंगे कि उनका संवेदनशील होना उचित है। गाजा में मानवीय संकट का मुद्दा उठाना भी सही है, लेकिन एक तर्कशील व्यक्ति की तरह उन्हें सभी तथ्यों की जानकारी लेकर ही अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा एक तरफ मानवता से जुड़ा है तो दूसरी तरफ इजराइल भारत के रिश्तों पर भी इसका असर हो सकता है। भारत में गाजा प्रेमी क्लब की चर्चा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किए बिना अधूरी। गाजा पर ओवैसी का नया पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ओवैसी साहब ने अपनी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। यह चिट्ठी हैदराबाद के सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए नहीं लिखी है। यह चिट्ठी लिखी गई है गाजा का मुद्दा उठाने के लिए। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में बताया है कि संसद में 0 आवर में उन्हें गाजा का मुद्दा उठाना था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पीएम के नाम एक चिट्ठी लिखी। ओवैसी साहब की चिट्ठी में भी आरोप वही है। गाजा में 60,000 लोगों की हत्या हुई, गाजा में सब कुछ बर्बाद हो गया, भारत सरकार गाजा के लोगों को मदद पहुंचाए। ओवैसी की चिंता पर चिंतन से पहले उनकी ये पोस्ट देखिए। अरबी फारसी फॉन्ट में लिखे इस पोस्ट में भी वही बात दर्ज है जो ओवैसी साहब ने अंग्रेजी और हिंदी में लिखी है। सोचिए, जो बात ओवैसी साहब ने हिंदी में सबको बताई, अंग्रेजी में सबको समझाई, उसे उर्दू में किसे बताना और समझाना चाहते हैं। साफ है, यहां ओवैसी साहब गाजा के बहाने एक खास वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि हमने गाजा के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, हमने सरकार को घेरने की कोशिश की है। मित्रों, पोस्ट में चिंता गाजा की है, लेकिन इस चिंता के पीछे का चिंतन उस वर्ग को लेकर है जो ओवैसी का समर्थक है। ओवैसी साहब जानते हैं कि किस मुद्दे को उठाकर वो अपने समर्थकों की भावनाओं को तुष्ट कर सकते हैं, उन्हें हर्षित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गाजा का मुद्दा चुना और अरबी में पोस्ट लिखी ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ओवैसी गाजा के मुद्दों पर अपनी सियासती लड़ाई लड़ रहे हैं तो सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गाजा पर प्रदर्शन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीपीएम को गाजा में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। सीपीएम मुंबई के आजाद मैदान पर गाजा के समर्थन में अब प्रदर्शन करेगी। मित्रों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि गाजा पर प्रदर्शन के लिए दायर सीपीएम की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 जुलाई को सीपीएम को देशभक्त बनने की सलाह दी थी। कोर्ट ने सीपीएम को कहा था कि हमारे देश में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अभी अदूरदर्शी हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। अपने देश को देखिए, देशभक्त बनिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो देशभक्ति नहीं है। लेकिन सीपीएम को देश से ज्यादा गाजा की चिंता है, इसलिए प्रदर्शन के लिए सीपीएम ने फिर कोर्ट में याचिका दायर की और अब उसे प्रदर्शन की इजाजत मिल गई। कोर्ट ने ये अच्छा एक निर्णय दिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। तो हमारी ये बुनियादी लड़ाई जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लड़ाई, आंदोलन करने का हक, वो हम ये हक जारी रहेंगे और हम तो लड़ते रहेंगे। मित्रों, भारत के करीब 4100 किलोमीटर दूर गाजा में कुछ पार्टियों के लिए ऐसा मुद्दा है ये जिससे वो अपनी खास समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। मानवता और संवेदना जैसे शब्दों का प्रयोग कर ये पार्टियां अपने समर्थकों का भावनात्मक तुष्टीकरण कर अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर इन पार्टियों को मानवता, मानवीय संकट की ही फिक्र होती तो आज गाजा से पहले उन्हें दिल्ली से महज 500 किलोमीटर दूर धराली की याद जरूर आती, जहां प्राकृतिक आपदा की मार से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। उन्हें अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की मदद का इंतजार है। लेकिन ये मुद्दे इन राजनीतिक चेहरों के लिए शायद लाभकारी नहीं है, इसलिए इनकी सेलेक्टिव सोच गाजा को याद करती है और धराली को भूल जाती है।